तो 6 दिसंबर 1992 यानी आज से 28 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज फैसले का दिन है। सीबीआई की विशेष अदालत आज यह तय करेगी कि अयोध्या में ढांचा गिराया जाना साजिशन था, किसी षड्यंत्र के तहत था या फिर अचानक हो गया क्योंकि वहां पर भीड़ जुट गई थी। 32 आरोपियों पर आज फैसला सुनाया जाएगा, जिनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, नृत्य गोपाल दास, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के कल्याण सिंह समेत 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है और आज बाकी 32 लोगों पर फैसला सुनाया जाएगा। हम आपको सीधे लखनऊ की विशेष अदालत लेकर चल रहे हैं, जहां हमारी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुकी हैं और उनके साथ मौजूद हैं कुछ लोग जिनको आज इस फैसले का इंतजार है क्योंकि वो इस मामले के आरोपी हैं। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो से सबसे तेज और सबसे सटीक कवरेज, सारी पूरे फैसले की जानकारी हम देंगे आपको। पर उससे पहले 32 आरोपी, 27 साल बाद फैसला और 5 आरोपी आज तक के साथ है। हमारे साथ है मोहन धर्मदास, पवन पांडे जी हमारे साथ है, संतोष दुबे जी जो भी एक आरोपी है, कमलेश त्रिपाठी और गांधी यादव। पांचों आरोपी कोर्ट जाने से पहले आज तक से बातचीत कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि आज कोर्ट में क्या होने वाला है? बेकसूर साबित होंगे या दोषी? जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। श्री राम जन्मभूमि के लिए हमको मृत्यु दंड मिले तो हम उसके लिए तैयार हैं। 4 गोलियां मार नहीं सकी हम, 17 हड्डियां टूटी थी उसके बाद भी बोल रहे हैं हम बिल्कुल तैयार हैं। जेल होगी या बेल? अरे जेल हो जाए क्या हर जाए, क्या मैंने अपराध किया? मैंने राम जन्मभूमि के लिए काम किया है। महंत जी आप क्या कहेंगे? आप भी आरोपी हैं, क्या आपको लगता है कि सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हैं आप? सलाखों के पीछे तो भगवान के, हम लोग सलाखे के पीछे रहते हैं, भगवान के सलाखे के पीछे रहते हैं। भगवान जिसे कृपा करेंगे वैसे होगा। अगर देखिए केस छोड़ देते हैं तो अच्छा है और नहीं छोड़ते हैं तो उससे भी अच्छा है। क्यों अच्छा? उससे भी अच्छा? उससे अच्छा इसलिए है कि आपको अपना गलती महसूस होगा नहीं कि क्यों इन लोगों को फंसाया गया। काम कोई दूसरा करे, दूसरा पावे। पवन पांडे जी आप क्या कहेंगे? देखिए अब तो फैसले की घड़ी है और हम लोगों ने बहुत सोच समझकर कार सेवा में शामिल हुए। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी बहकावे में आए। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सबने बुलाया था, वो डिनाई कर रहे हैं। राम काज में अगर हम लोगों को कोई सजा भी होती है तो हम उसके लिए कोई इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जब मालिकाना हक हमको मिल गया है तो एक आक्रांता द्वारा बनाया गया ढांचा गिराना कोई पाप नहीं था। हमने आप अब उंगली विश्व हिंदू परिषद पर लगा रहे हैं। शिवसेना की रार हो गई अब विश्व हिंदू परिषद से, मामला जो है खटाई में पड़ गया। देखिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल या किसी राजनीतिक दल से, हम लोग राजनीतिक दल को सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। वहाँ जो लोग मंदिर निर्माण का ठेका लिए बैठे हैं, जिनका कभी लेना देना नहीं था, पीछे बस्ता ढोते थे, ये बताइए सजा के लिए तैयार हैं अगर कोर्ट कहता है कि आपने गुनाह किया है? सजा होगी तो हम उस सजा को भुगतेंगे, उसके लिए कोई माफी नहीं मांगेंगे। क्या कहेंगे आप? उमा भारती कह रही है कि अगर जेल होती तो हम जेल में सजा काटेंगे। बिल्कुल नहीं, हम सबको यदि फांसी के तख्ता पर भी जलना होगा तो गर्व के साथ झूलूंगा। और इतना ही नहीं, मैं पूरे राष्ट्र को संदेश दे रहा हूँ, पूरे विश्व को संदेश दे रहा हूँ। एक तरफ जो नींव डाली गई है, राम मंदिर की नींव डाल दी गई है, दूसरी तरफ ये आपराधिक प्रक्रिया पर फैसला हो रहा है। क्या आपको मान्य होगा? क्या आपको लगता है कि कोर्ट आपको राहत देगा? बिल्कुल राहत देगा, जो फैसला होगा माना जाएगा। अगर आप वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, तो आप पर उकसाने का और साजिश और षड्यंत्र रचने का आरोप है। महंत जी ये झूठ बोल रहे हैं सर, हम उकसाने के नहीं किए हैं। राम जी के इच्छा से एक उकसाने के हमारा षड्यंत्र नहीं है। हम तो वहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे थे कि हनुमान जी पे आकर के सभी के ऊपर बैठ करके तोड़ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो आज सारा पर ईश्वरी खेला हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। पवन पांडे जी भी वहीं पर है, सारा समाज भी वही है, लेकिन कोई कुछ नहीं। तो ये भगवान के काम है, भगवान जाने। भगवान के काम में जो भी निर्णय आता है उसके लिए मानना है। एक है कि भारतीय कानून के हिसाब से जो सजाएगा वो भारत में रहते हैं, भारत के कानून में पलते पुसते हैं, इसलिए भारत के कानून को मानना भी है। आप ये कह रहे हैं कि
कि हनुमान जी ने कराया, आपने खुद नहीं किया। नहीं, ये तो भगवान की मर्जी थी, वरना ये ढांचा एक कागज के टुकड़े की तरह ढह गया और हम लोग उसके साक्षी हैं। तो निश्चित रूप से भगवान का ही किया हुआ काम है। और ये भी महत्वपूर्ण है रोहित की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बाबरी विध्वंस जो मसला था वो वायलेशन था, कानून का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तो उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस को सही नहीं ठहराया था। ऐसे में आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। देखिए, अब वो न्यायालय ने कहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो सच है, जो मान जी ने कहा, सब हनुमान जी महाराज की कृपा से हुआ है, सो उनकी प्रेरणा थी। इसमें तमाम ऐसी दिव्य आत्माएं थी जो चाहती थी कि यह पुनीत राम कार्य हो, ये राम कार्य हुआ है। अब उसके लिए कोई सजा मिलती है, मृत्यु दंड मिलता है, स्वागत है। क्या अपराध है? पूरा जीवन हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर आज सजा भी दे दी जाती है तो हमारे लिए गौरव का विषय है, हम उसके लिए तैयार सजा भुगतेंगे। सत्य बोल रहा हूँ, सत्य के पथ पर यदि सजा भी होता है तो देखिए रोहित, इन लोग को कोर्ट जाना है, उसके लिए देरी हो रही है और यहाँ पे लगातार जितने भी आरोपी है वो ये कह रहे हैं जो भी सजा होगी वो हम भुगतेंगे। कहीं ना कहीं ये भी महान धर्मदास कह गए कि भगवान हनुमान ने उनसे वो कार्य कराया। पर बहरहाल आपको बता दें, 32 आरोपी में कई आरोपी ऐसे हैं रोहित जो कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे उनमें मुरली मनोहर जोशी या एलके आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, ये 4-5 लोग हैं जो बेहद बीमार है। और जैसी कोर्ट खुलेगी सबसे पहले चलिए, विनय कटियार लेकिन अदालत पहुंच चुके हैं। ज्यादातर हाई प्रोफाइल जो चेहरे हैं इस मामले के वो नहीं होंगे, लेकिन विनय कटियार पहुंच चुके हैं, चंपत राय इस समय पहुंच चुके हैं, जय भगवान गोयल भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ संजय शर्मा आ गए हैं जो अदालत परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। ये साध्वी रितंबरा आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि वो भी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव आ गए हैं, वो भी अदालत परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। और हिमांशु मिश्रा मुरली मनोहर जोशी के घर पर मौजूद हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर मौजूद है। संजय शर्मा बताइए इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है वहां से, फिर शिवेंद्र के पास चलेंगे। बोलिए संजय। उस ग्राउंड जीरो से इस ग्राउंड जीरो तक हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ हम मौजूद हैं सीबीआई के स्पेशल जज के अदालत के सामने। यहाँ सारे आरोपी एक एक कर जा रहे हैं। इससे पहले चंपत राय और जय भगवान गोयल, इससे पहले जय बहादुर सिंह पवैया, ये सारे आरोपी एक एक करके अंदर गए हैं। साक्षी महाराज अपनी एमपी की गाड़ी से गए हैं, यानी सांसद की गाड़ी से। 11 बजे फैसले का समय है, फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। जाहिर है लोग ये कह रहे हैं कि हम राम कार्य के लिए वहां गए थे, लेकिन अदालत तय करेगी कि कार्य राम का था या अपराध का था। ये अदालत को तय करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बता चुका है कि जो विवादित ढांचा जिस तरह से ध्वंस किया गया वो कहीं किसी भी सूरत में उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अब ये अदालत तय करेगी, क्योंकि जज सुरेंद्र सिंह यादव पहले अंदर जा चुके हैं और इसके बाद आज ही उनका रिटायरमेंट का आखिरी समय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार उनको एक्सटेंशन दिया है। और इस बार इस ताकीद के साथ कि अब आपको एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है कि आप फाइनल फैसला दे दें 30 सितंबर तक, और ये आखिरी दिन है, ये आखिरी फैसला है उनका। इसके बाद वो रिटायरमेंट उनकी होगी। ऐसे में 49 आरोपी बनाए गए थे 6 दिसंबर 1992 की इस घटना में, जिसमें से 17 आरोपी सिधार चुके हैं। 32 आरोपी में से यहाँ पर अधिकतर आरोपी अदालत कक्ष में पहुंच चुके हैं। बस सब चलिए एक बार कुमार अभिषेक के पास भी चलते हैं। इस वक्त कुमार अभिषेक, कौन कौन चेहरे होंगे जो आज अदालत में दिखाई देंगे और कौन कौन नहीं आएगा? देखिए रोहित, जो लोग नहीं आने वाले हैं उसमें लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, कल्याण सिंह हैं, उमा भारती हैं, इसके अलावा सतीश प्रधान है। ऐसे लोग हैं जो कि नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम चेहरे अदालत पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुल 16 कुर्सियां इस वक्त अदालत के भीतर लगाई गई हैं। और हम आपको दिखा दें पीछे का दृश्य, एक एक करके जितने आरोपी हैं इसमें बनाए गए वो सभी लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। बाकायदा पूरे उत्साह के साथ लोग जा रहे हैं। कुछ देर पहले अभी विनय कटियार गए थे, विनय कटियार के अलावा साध्वी रितंबरा गई। ये तमाम लोग विजय मुद्रा में अंदर जा रहे हैं। हालांकि आज इस पर आखिरी फैसला जो है थोड़ी देर में आने वाला है। 10:30 बजे सुरेंद्र कुमार यादव जो जज हैं वो बैठेंगे। 32 लोगों में से उम्मीद ये की जा रही है कि 26 लोग ही आज इस कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे और कुछ देर बाद इस अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। आपको ये भी बता दें कि आज जो जज हैं सीबीआई विशेष जज, वो आज शाम को 5 बजे इस फैसले के साथ ही रिटायर हो जाएंगे। तो काफी कुछ चहलकदमी इस वक्त अदालत के बाहर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन भीतर बहुत
चुनकर, बहुत गिनकर, और ये कह सकते हैं कि एक एक लोगों की पहचान के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। तो करीब 26 लोग होंगे जो भीतर होंगे, जो अपना फैसला अपनी आंखों के सामने सुनेंगे, और कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, चाहे कोरोना की वजह से हो या फिर बुजुर्ग होने की वजह से हो, बीमार होने की वजह से हो, उन तक फैसला पहुंचेगा। लेकिन जो वकील हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि खासकर बचाव पक्ष के वकील की उन्हें इस बात की उम्मीद है कि सारे के सारे लोग बरी होंगे, लेकिन सबको इंतजार है इस आखिरी फैसले का। रोहित। शिवेंद्र श्रीवास्तव, बताइए आप क्या देख पा रहे हैं इस समय, क्या हालचाल है वहां पर जहां आप मौजूद हैं? शिवेंद्र। शिवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद शिवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एक बार मुरली मनोहर जोशी के आवास पर हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक सिंघल मौजूद हैं वहां जहां लाल कृष्ण आडवाणी का घर है। दोनों बड़े नेता नहीं जा रहे हैं आज सुनवाई के लिए, लेकिन बाकी तमाम चेहरे, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, जय भगवान गोयल, नृत्य गोपाल दास, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे उस सुनवाई के दौरान। अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आज इस फैसले के पहले? देखिए, उनके वकील अभी घर के अंदर गए हैं। उनका साफ तौर से कहना था कि हम इंतजार कर रहे हैं फैसले का, और आडवाणी ने तो 24 जुलाई को जो बयान दर्ज कराए थे उसमें साफ तौर से ये कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से मामला दर्ज किया गया था। उनकी कोई भूमिका नहीं है ढांचा गिराए जाने में, साजिश में किसी प्रकार से भी। ये कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर ये मामले दर्ज कराए थे, तो उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन फिर भी वो आज इंतजार कर रहे हैं इस फैसले का कि क्या ये फैसला आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आडवाणी जुड़ेंगे, क्योंकि उम्र को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ लोगों को घर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने की अनुमति दी गई, उसमें से आडवाणी भी एक है। और खास तौर से कि ऐसे ही बहुत से नेता हैं, रोहित, मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने बयान जारी करके कहा है कि मामला फैसला कुछ भी आए वो जमानत नहीं लेंगे अगर वो दोषी भी ठहराए जाते हैं। उमा भारती उनमें से एक है। उमा भारती से कल भी मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो जेल जाने को तैयार है रामलला के लिए। राम मंदिर बन गया जिसके लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई आंदोलन छेड़ा था, अब उनके लिए ये जेल और ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो भी फैसला हो उसको मंजूर करेंगे और वो जमानत ना लेकर जेल जाना पसंद करेंगे। हिमांशु मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? लाल कृष्ण आडवाणी तो अपने वकील से बात कर रहे हैं इस समय, मुरली मनोहर जोशी की प्रतिक्रिया इस फैसले के पहले क्या है? हिमांशु। देखिए रोहित, कुछ देर पहले मेरी जो है मुरली मनोहर जोशी से बात हुई थी। उन्होंने ये साफ कह दिया था कि वो अभी पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद जो है वो कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको वो स्वीकार करेंगे और आगे की रणनीति के लिए एक पार्टी के अनुशासन सिपाही की तरह जो है वो पार्टी की जो रणनीति होगी उसके तहत आगे जो है क्या लीगल एक्शन लेना है उसको लेकर बढ़ेंगे। आप याद कीजिए, जब दोनों लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों नेताओं से सीबीआई कोर्ट के अंदर सवाल जवाब हुए थे, उससे पहले भूपेंद्र यादव और पूर्व पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह दोनों लोगों से मिले थे और उन्होंने उन दोनों लोगों को ब्रीफ किया था कि किस तरीके से जो है आपको अपना पक्ष रखना है और दोनों लोगों ने सारे आरोपों को जो है वो निराधार बताया था और ये कहा था कि राजनीति के चलते जो है उन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए। कोई इस तरीके का एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है कि उन्होंने किसी तरीके का जो है बाबरी ढांचे को ढहाने में षड्यंत्र। चलिए वापस आते हैं हिमांशु आपके पास। देखिए, साध्वी रितंबरा अदालत पहुंच चुकी हैं, विनय कटियार अदालत पहुंच चुके हैं, जय भगवान अदालत पहुंच चुके हैं, चंपत राय अदालत पहुंच चुके हैं। वो तमाम बड़े चेहरे जिनको आरोपी बनाया गया इस मामले में। सवाल आज ये कि बाबरी विध्वंस जो ढांचा वहां पर खड़ा था अयोध्या में, वो साजिशन गिराया गया या फिर वाकई जैसा ये लोग कहते रहे कि जनता की भीड़ थी और उसी दौरान ये सब हो गया। अदालत क्या कहती है इस पर नजर है। थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। लगातार कवरेज आज तक आपको दिखाया गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। आप बने रहिए आज तक के साथ।